जब भी हम लोग कम्युनिकेशन कराएंगे तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को लेकर जब बात हो रही थी तो हम लोगों ने बफर की बात किया था। तो बफर जो है बेसिकली कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बफर को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बफर, यानी वो बफर जिसकी साइज फाइनाइट है, और एक को हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड बफर। अनबाउंडेड बफर मतलब वो बफर जिसकी साइज जो है वो इनफाइनाइट है। लेकिन मजे की बात क्या है कि कोई चीज तो इनफाइनाइट होती नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उस सिस्टम के पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो तो कांस्टेंट है। तो अनबाउंडेड बफर बोलने का जो मतलब है वो यही है कि बाउंडेड बफर की जो साइज है उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ी साइज अगर होगी तो हम लोग उसको कहेंगे अनबाउंडेड बफर। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो बफर है ये होगा कैसा? बफर होगा कैसा? तो देखो, एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी बोलने का मतलब क्या है कि वो मेमोरी एरिया जिसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं। तो अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है तो हम एक मेमोरी एरिया जिसको हम बफर कह रहे हैं उसको हम लोग मेमोरी में एलोकेट कराएंगे। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड मेमोरी एरिया है इसी को दूसरा नाम हम लोगों ने बफर दिया हुआ है। तो बफर और शेयर्ड मेमोरी एरिया बोलने का मतलब एक ही। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन करा रहे हैं तो कम्युनिकेशन अगर होगा तो हम लोग मैसेज भेजेंगे। तो मैसेज जैसा तो कुछ होता नहीं है। मैसेज जैसा कुछ होता नहीं मतलब मैसेज टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं है। इसलिए जो जनरलाइजेशन है वो ये है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंडामेंटल या डिराइव डेटा टाइप को स्टोर करना चाहते हो। अब जो सामने स्लाइड दिख रही है ये वाली स्लाइड, तो वहां देखो तो बफर साइज जो है हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है। तो बफर साइज हमने 10 किया हुआ है। अच्छा, बात यह है कि हम लोग अनबाउंडेड बफर की बात करेंगे नहीं, हम लोग बाउंडेड बफर की बात करेंगे। तो बाउंडेड बफर जिसकी कैपेसिटी फाइनाइट है और हमको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता है कि मैसेज का कंटेंट कितना है, लेकिन ये हमें पता है कि मैसेज सेंडर भेजेगा और रिसीवर रिसीव करेगा। तो हमने एक फाइनाइट कैपेसिटी का जो बफर लिया हुआ है, हम लोग करेंगे क्या कि कम्युनिकेशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको हमें मेंटेन करना होगा। तो कम्युनिकेशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मैसेज पहले जा रहे हैं वो पहले रिसीव होगा। ठीक है, जो मैसेज पहले भेजे गए हैं वो मैसेज पहले रिसीव होगा, यानी जिस आर्डर में मैसेजेस भेजे जाएंगे सेंडर के द्वारा उसी आर्डर में हमें मैसेजेस को रिसीव करना होगा। तो यहां से एक क्लू मिला। क्लू ये मिला कि वी हैव टू मेंटेन आर्डर। तो वी हैव टू मेंटेन आर्डर इट मीन्स कि देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू ही एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आर्डर को मेंटेन करता है। जिस आर्डर में चीजें आती है उसी आर्डर में उनकी प्रोसेसिंग होती है। उसी को हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इसी फेनामेना को हम लोग बोलेंगे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले जो आएगा उसकी प्रोसेसिंग पहले। अच्छा, अब हमको एक चीज और देखना है कि यार क्यू तो फिक्स हो गया कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्यू। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यार क्यू के भी बहुत सारे वेरिएंट है। एक तो अपने पास ऑर्डिनरी क्यू है जिसमें फ्रंट एंड रेयर एंड है, सर्कुलर क्यू है और टी क्यू है। तो कौन सा क्यू हमको यहाँ पे रखना होगा? तो हम लोगों को जो ऑर्डिनरी क्यू है उसकी लिमिटेशन पता है। उसकी लिमिटेशन ये है कि हम लोग ऑर्डिनरी क्यू में स्पेस का यूटिलाइजेशन जो है बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करने के लिए
हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने सर्कुलर क्यू पढ़ा था। तो अब एक जवाब एकदम से स्पष्ट हो गया कि टू इम्प्लीमेंट बाउंड बफर वी हैव टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू। अच्छा, सर्कुलर क्यू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई क्यू अगर है तो एक एंड से इंसर्शन होगा और एक एंड से जो है डिलीशन होगा। तो इंसर्शन कहाँ से होगा? तो रियर एंड से इंसर्शन होगा और फ्रंट एंड से क्या होगा? डिलीशन होगा। ठीक है, अब इस स्लाइड में इन और आउट दो एंड दिख रहे हैं। तो इन लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रियर एंड को, जहां पे इंसर्शन होगा, और आउट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फ्रंट एंड को, जहां से डिलीशन होगा। डिलीशन बोलने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो मैसेज भेजा गया है उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब यहाँ जो है हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं, तो इंसर्ट कराने के लिए जो पूरी लॉजिक है वो सेम रहेगी जैसा कि हम लोगों ने सर्कुलर क्यू में पढ़ा है। और ये वाइल लूप के अंदर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोग सर्कुलर क्यू में देखे थे। और यहाँ पे जो एक मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया है रिमूव का, तो रिमूव का मेथड जो है इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पॉप ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन। जो डिलीशन किस एंड से होगा? आउट वाले एंड से होगा। और ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वही लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, आउट इक्वल्स टू आउट प्लस वन मॉडुलो डिवीजन बफर साइज। तो ये जो हम लोगों ने यूज किया है, ऐसा ही स्टेटमेंट हम लोगों ने सर्कुलर क्यू में डिलीशन के टाइम पे लिखा था। तो अगर कोई पूछता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में बाउंडेड बफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमारा जवाब होगा सर्कुलर क्यू। और जवाब हम ये देंगे, लॉजिक हम ये देंगे कि सर्कुलर क्यू ही एक ऐसा क्यू है जो अवेलेबल स्पेसेस का यूटिलाइजेशन इफिशियंट वे में करता है। यानी वहाँ पे जो भी स्पेसेस है उनका री यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन जो है होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम देखा, वो था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, जिसमें दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। अब इसी डिस्कशन को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और अब हम लोग चर्चा करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलने का मतलब क्या है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेंडर और रिसीवर थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, तो ये कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल था। सेंडर मीन्स प्रोड्यूसर मैसेज भेज रहा था और रिसीवर जो है वो मैसेज को कंज्यूम कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग कम्युनिकेशन को अगर ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली इन जनरल क्या होता है? तो इन जनरल ये होता है कि कोई प्रोसेस परमानेंटली सेंडर नहीं होता है और कोई प्रोसेस परमानेंटली रिसीवर नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है इसको हमें बाई डायरेक्शनल करने की जरूरत पड़ेगी। यानी जो सेंडर है वो कुछ समय के बाद से रिसीवर बन जाएगा, जो रिसीवर है वो कुछ समय के बाद सेंडर बन जाएगा, और इस तरीके से हमारे सामने एक ग्लोबल व्यू जो है वो आएगा और उसको हम लोग बोलेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज आईपीसी। तो आईपीसी का क्या मतलब हुआ कि दो प्रोसेसेस के बीच में हमें कम्युनिकेशन कराना है। अच्छा, जब भी हमें कम्युनिकेशन कराना होगा तो वी हैव टू मेंटेन सिंक्रोनाइजेशन, यानी दोनों प्रोसेसेस जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग अपने जनरल लाइफ में अगर देखें कि अगर कोई आदमी बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो अगर दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है वो सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो अगर तुम कोई भी डेटा ट्रांसमिट करोगे, कुछ भी बोलोगे, तो वो डेटा रिसीव नहीं होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग सेंडर और रिसीवर यानी प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैसेज सिस्टम की। ठीक है, तो अगर हम लोग मैसेज सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो मैसेज बेसिकली होगा क्या? तो मैसेज को अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो मैसेज के लिए इन जनरल जो डेटा टाइप लेना होगा वो हमें एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेशंस जो है डिफाइन करेंगे, एक को बोलेंगे सेंड और एक को बोलेंगे रिसीव। ठीक है, सेंड एक प्रोसेस फंक्शन है, मेथड है,
जो मैसेज को सेंड करेगा और रिसीव जो है वो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमारा सिस्टम जो है इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी न हो, इसलिए हम लोग मैसेज की साइज को फिक्स कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट कहा यह गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है मैसेज का कंटेंट क्या हो, सेम साइज का हो। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो मैसेज की साइज को लेकर दो बातें उठती हैं। मैसेज फिक्स साइज का हो सकता है और मैसेज हमारा वेरिएबल साइज का हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है? अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर हम लोग वेरिएबल साइज के मैसेजेस को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ होगा। और अगर हम लोग फिक्स मैसेज साइज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में हमको थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन फिक्स साइज के जो मैसेजेस होंगे, ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम 4 KB का मैसेज भेजेंगे, हमने मैसेज की साइज को फिक्स कर लिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि हम हर बार 4 KB ही भेजें। अगर हमें 2 KB भी अगर भेजना होगा तो 2 KB का कंटेंट 4 KB के मेमोरी में रख के हम भेजेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, मेमोरी का वेस्टेज होगा। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन इशू है, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था। जब हम लोग डिस्क पे किसी भी फाइल को स्टोर कराते हैं तो वहाँ पे हमको दो चीज़ें दिखती है। एक मिलता है कि उसने लॉजिकली कितना स्पेस लिया हुआ, और एक होता है कि कितना उसको फिजिकल स्पेस चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन यूनिट के बारे में बात किया था, हम लोगों ने वहाँ पे क्लस्टर की बात की थी, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी एलोकेटेड टू अ फाइल, ठीक है। तो वो क्या था, वो क्लस्टर था, ठीक है। उसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन यूनिट। तो किसी प्रोसेस, अगर हमने कहा कि भाई मेमोरी एलोकेशन यूनिट जो है 4 KB की है, यानी हम 4 KB से छोटा मेमोरी एलोकेट करा ही नहीं सकते। इट डजेंट मैटर कि हमको 100 बाइट की जरूरत है, अगर 100 बाइट की भी जरूरत होगी तो हमें 4 KB का मेमोरी ब्लॉक ही क्या करना होगा, एलोकेट कराना होगा। तो डेट वाज द वेस्टेज। बट हमारे पास कोई तरीका नहीं है इम्प्लीमेंटेशन को अगर हमें सरल करना है, सिंपल बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या प्रेफर करना होगा, तो हम साइज को क्या करें, फिक्स करें। तो अगर कोई पूछता है कि मैसेज की साइज को लेके आपका क्या ख्याल है, तो जवाब ये होगा कि भाई मैसेज तो फिक्स साइज के भी हो सकते हैं और वेरिएबल साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग मैसेज के साइज को फिक्स ही रखें, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मेमोरी का वेस्टेज होगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो दो प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे, एक को बोलते हैं सेंड और एक को हम लोग बोलते हैं रिसीव। सेंड क्या करता है, मैसेज को सेंड करेगा। रिसीव क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। अब अगला पॉइंट है कि इफ पी एंड क्यू विश टू कम्युनिकेट दे नीड टू, यानी जो पार्टी है पी और क्यू, दो प्रोसेसेस है, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए उनको क्या करना होगा। तो जब भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वी हैव टू इस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन लिंक। जब तक कम्युनिकेशन लिंक नहीं होगा, ठीक है, तब तक मैसेज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, वी हैव टू स्टेब्लिश अ लिंक, ठीक है। और वंस लिंक इज स्टेब्लिश्ड देन वी विल इन्वोक द मेथड सेंड एंड रिसीव। तो सेंड और रिसीव क्या करेंगे, सेंडर जो भी प्रोसेस मैसेज को सेंड करना चाहेगा वो सेंड मेथड को कॉल करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव वाले मेथड को कॉल करेगा मैसेज को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कम्युनिकेशन लिंक है, इस कम्युनिकेशन लिंक को हम लोग कैसे स्टेब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि क्या दो प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको अगर हम लोग और जनरल वे में देखें तो अपने पास दो सीन निकल के आते हैं। पहला सीन क्या निकल के आता है कि ये दोनों प्रोसेसेस सेम कंप्यूटर पे है। अगर दोनों प्रोसेसेस सेम कंप्यूटर पे है तो अपने पास शेयर्ड मेमोरी उपलब्ध है। वी विल यूज शेयर्ड मेमोरी टू परफॉर्म कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू प्रोसेसेस। और दूसरा सीन क्या हो सकता है कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो दो अलग अलग मशीनों पे होंगे। तो जब दो अलग अलग मशीनों पे होंगे तो हमें वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम लोग कम्युनिकेशन लिंक की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन लिंक दोनों जगहों पे स्टेब्लिश होगा। अगर शेयर्ड मेमोरी है तो वहां पे भी हमें एक कम्युनिकेशन लिंक स्टेब्लिश करना पड़ेगा, और अगर
नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कराना पड़ रहा है तो हमें वहाँ पे भी वायर्ड मीडियम या वायरलेस मीडियम से एक कम्युनिकेशन लिंक जो है वो उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन लिंक को लेके जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि कम्युनिकेशन लिंक कैसे हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन लिंक्स हमारे पास फिजिकल हो सकते हैं और कम्युनिकेशन लिंक्स जो है अपने पास लॉजिकल हो सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इन फिजिकल और लॉजिकल लिंक के बारे में देखते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन जो को लेकर जो कुछ इश्यूज हैं तो उसमें कुछ इश्यूज है कि ये लिंक कैसे स्टेब्लिश होंगे। ठीक है, इस लिंक के साथ हम क्या दो और दो से ज़्यादा प्रोसीजर्स को रख सकते हैं। भाई अगर लिंक को हम लोग विजुलाइज करें तो हम बोलेंगे कि यार लिंक जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ पाइप। तो अगर एक पाइप है तो उस पाइप के दो एंड हैं और एक एंड पे हमारा एक प्रोसेस होगा, दूसरे एंड पे हमारा दूसरा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर ये कम्युनिकेशन लिंक है तो क्या इस कम्युनिकेशन लिंक के साथ इस बात का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि इस कम्युनिकेशन लिंक को केवल दो ही प्रोसेस यूज करेंगे या दो से ज्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और लिंक जो है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, मैसेज की साइज क्या होगी और ये कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल होगा। तो जब हम लोगों ने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ा तो वहां पे मैंने इस बात को स्पष्टता बता दिया कि प्रोड्यूसर इज वन हु इज प्रोड्यूसिंग द मैसेज। जो सेंडर है वो प्रोड्यूसर है और जो मैसेज को कंज्यूम कर रहा है वो हमारा कंज्यूमर है। तो ये जो कम्युनिकेशन था वो यूनी डायरेक्शनल था। लेकिन कम्युनिकेशन का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है कि कोई भी प्रोसेस परमानेंटली सेंडर नहीं होगा और कोई भी प्रोसेस जो है वो परमानेंटली रिसीवर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल ना करा के बाई डायरेक्शनल कराना पड़ेगा। और यहाँ जो है इस स्लाइड में हम लोग कम्युनिकेशन के मॉडल को देख रहे हैं। अब यहाँ पे दो बातें दिखाई जा रही है, दो फिगर हम लोगों के सामने उपलब्ध है, फिगर ए और फिगर बी। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक जगह पे कर्नल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और एक जगह पे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में शेयर्ड मेमोरी जो है वो एक्टिवेट है। ठीक है, तो शेयर्ड मेमोरी एक जगह यूज हो रही है और एक जगह कर्नल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी हम लोग ये आइडिया लेके चलते हैं कि अगर कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन में हम लोग शेयर्ड मेमोरी का भी इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि हम लोग कर्नल को भी इन्वॉल्व करें। अब इसके बेसिस पे हम लोग कम्युनिकेशन को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन।